नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरणों में ये अधम दास का कोटि कोटि नमन। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता की इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम सभी धर्म को परित्याग करो और मेरे शरण में चले आओ। मैं तुम्हें समस्त पाप से रहित कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। वास्तव में ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं बल्कि समस्त प्राणी को कहा है कि तुम लोग सभी धर्म को परित्याग करके मेरे ही शरण में चले आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पाप है उसे मैं ही हरण कर सकता हूँ और तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकता हूँ। मेरे सिवा और कोई भी नहीं जो तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सके और तुम्हारे अंदर जो सभी पाप को हरण कर सके। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया ये सूक्ष्म ज्ञान हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हम इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं और अंत में हमारा धर्म का नष्ट होने के साथ साथ हमारा भी विनाश हो जाता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछते हैं कि भैया आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब कौन सा साल में होगा, इसका सही जानकारी हमें प्रदान कीजिए। हम आपको जैसे भी प्रिय लगते हैं, एक अच्छा मित्र या फिर एक अच्छा सलाहकार के रूप में पर्सनली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी चीज़ों के पीछे आप मत भागिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इसमें से आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होगा और कुछ नहीं। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपने प्रिय शिष्य राम से कह रहे हैं, हे राम, मैं ये जो कुछ भी लिख रहा हूँ भगवान श्री श्री जगन्नाथ की आज्ञा से लिख रहा हूँ, और उनका जब जन्म होगा, वो जब कल की अवतार धारण करेंगे, उनकी मर्जी से वो कुछ भी करेंगे। प्रभु तो अपनी मर्जी के मालिक है, इसलिए वो कब क्या करते हैं ये सिर्फ उन्हें ही पता है, उनके सिवा और किसी को भी पता नहीं चलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पंक्ति है, मोमाया मोते अगोचर काहू जानिबे नरछार, अर्थात मेरा माया इतना प्रबल है कि मैं खुद ही अपनी माया में फंस जाता हूँ और ये साधारण मानव मेरे माया को कैसे समझेगा। इसलिए हम आपको एक पीरियड बता सकते हैं कि आने वाले 3-4 साल या फिर 8 से 10 साल के बीच ये सब घटनाएं होने वाला है। ऐसा नहीं कि मालिका में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, ये जरूर लिखा है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए हमें जो 100% सही लगता है वही चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आने वाले समय में हमारा एक प्रयास रहेगा कि मालिका में जितने भी सारे गुप्त अंक हैं उसका सही जानकारी आप तक पहुंचा सके। हो सकता है इसके लिए हमें 1 साल लगे या फिर 1.5 साल लगे या फिर 2 साल लगे, लेकिन आपको पेशेंस के साथ वेट करना होगा। इधर उधर की फालतू बातें सुनकर आप कंफ्यूज मत होना। मन ही मन भगवान श्री अनंत माधव का नाम स्मरण करते रहना, और एक दिन ऐसा आएगा वही आपको चेतना प्रदान करेंगे। तब आपको किसी से कुछ सवाल करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप सब कुछ जान पाएंगे। हमारे पास चेतना के रूप में मन और विवेक दोनों है। एक हमें भ्रमित करता है और दूसरा हमें सही मार्ग में ले जाता है। इसलिए जो इंसान हमेशा अपनी मन की बात सुनते हैं वो हमेशा कन्फ्यूजन में पड़ते हैं, और जो लोग अपनी विवेक की बात सुनते हैं वो सही मार्ग में चलते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी विवेक की बात सुने या फिर मन की बात सुने। हमें बचपन से ये कहा गया है कि एक विवेकवान मनुष्य कभी भी इधर उधर भटकता नहीं। वो चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो पहले हमारे मन में आता है और मन को बहुत ज़्यादा भ्रमित करता है। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है कि हम उसे विवेक पर उतार कर देखें कि ये कितना सही है और कितना गलत है। विवेक एक फिल्टर पेपर की तरह काम करता है, वो उसे परख लेता है कि ये सही है या गलत है, इसे हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे सखा, हे मित्र, मेरे पास इतना शक्ति और सामर्थ्य है कि आने वाला आंधी और तूफान को मैं रुक सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मन का वेग को मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। इसके लिए मुझे क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इसे मन के वेग को नहीं रोक सकते, इसलिए तुम इंद्रिय के बारे में सोचो, मन के बारे में बिल्कुल मत सोचना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक सरल उपाय भी बताए, वो है कि तुम अपने मन में भगवान के नाम को नित्य प्रतिदिन स्मरण करो। अगर एक बार भगवान इसी मन में बैठ जाए तो वही इसी मन को नियंत्रण करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में ये बात कहा था कि श्रीमन नारायण अर्थात ये मन ही नारायण है। जैसे भगवान श्री नारायण का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, ना ही आदि है ना ही अंत है, उसी तरह इसी मन का भी ना ही कोई आदि है ना कोई अंत है, ना कोई रूप है ना ही कोई रंग है।
तो दोस्तों हम आपको बस इतना सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी भगवान के पीछे भागिए, ना कि कौन सा साल में क्या होगा इसके पीछे। वक्त अभी ज़्यादा देर नहीं, इसलिए जो कुछ भी होगा इसी निकट भविष्य में ही होगा। अगर इस महाविनाश से हम अपने आप को बचा सकें तो भगवान का दर्शन हम सभी करेंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।